संत वाणी में आज संत रविदास का एक पद लेने जा रहे हैं। संत रविदास का जन्म 1414 ईस्वी में हुआ और 1540 ईस्वी तक काशी की धरती पर रविदास साहब अपना गीत गाते रहे। कहते हैं रविदास साहब, राम प्रेम हूँ, कहते हैं राम से मुझे प्रेम हो गया है। और ये बड़े से बड़ा सौभाग्य है कि राम से, गोविंद से प्रेम हो जाए, जिसके लिए संत चरण दास कहते हैं, अजब फ़कीरी साहबी भागन सूं पइए। ये फ़कीरी है, ये जो प्रेम है गोविंद से, ये फ़कीरी का रास्ता है। अब भागन सूं पइए, बड़े सौभाग्य से ऐसी फ़कीरी मिलती है जब हम गोविंद के प्रेम में जीना शुरू करते हैं। प्रेम लगा जगदीश का और न कछु चाहिए। गोविंद से प्रेम हो गया और गोविंद से जब प्रेम हो जाए तो सारी कामना विदा हो जाती है। बस प्रेम ही प्रेम रह जाता है, सारी कामनाएं तिरोहित हो जाती हैं। जगत से किसी प्रकार की कोई चाह बाकी नहीं रहती, कोई अपेक्षा बाकी नहीं रहती। कहते हैं रविदास साहब, राम प्रेम हूँ अब बरा जी किम। और कहते हैं इसको रोका कैसे जाए, क्योंकि प्रेम भी एक रोग है। विरह वेदना इसमें सताती रहती है। प्रेम है तो विरह है, और विरह है तो दुख है, लेकिन पीड़ा है, लेकिन इस पीड़ा में भी बड़ा आनंद है, तो छोड़ा भी नहीं जाता। तो राम प्रेम हो और बरज किम, कैसे रोका जाए इसको, जिसके लिए मीरा कहती है, राणा जी अब न रहूँगी तोरी हटकी। कहते हैं कि ऐ राणा, जहाँ जिस परिवार से, राणा परिवार से वो आती थी, जब वो भजन करती थी, कीर्तन करती थी, अपने गुरु के पास जाना चाहती थी, तो उसको लोग रोकते थे। तो कहती कि अब मैं तुम्हारे रोके रुकने वाली नहीं, साध संग मोहि प्यारा लागे, क्योंकि मुझे साधकों के बीच में रहना अच्छा लगता है। लाज गई घूंघट की, अब वो घूंघट में रहना मुझे सुहाता नहीं, अब मुझे घूंघट रखना भी अच्छा नहीं लगता। और अब ये सब जो रीत रिवाज है, ये लाज है, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, और किसी प्रकार की मुझे शर्म नहीं आती साधकों के बीच में रहते हुए। कहते हैं रविदास साहब, राम प्रेम हूँ अब बरज किमी, अब बरजत नहीं काज। कहते हैं वैसे भी अब रोकने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि हम दुनिया के लायक भी अब नहीं रहे, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं। अब प्रेम हो गया है, प्रेम रोग हो गया है, प्रेम के कारण विरह है, विरह के कारण पीड़ा है, लेकिन इस पीड़ा में भी मुझे आनंद आ रहा है। इसके लिए कभी हमने लिखा था अपनी गज़ल दीवाने मुर्शिद में, मैं कैसे रोकूं पाऊँ बांसुरी बजती है। मेरा प्रीतम बांसुरी बजा रहा है। कृष्ण ने कभी वृंदावन में बांसुरी बजाई थी, लेकिन गोविंद जो संपूर्ण जो जीवंत अस्तित्व है, वो सदा ही अनाहत नाद के रूप में बांसुरी बजा रहा है। तो एक बार रास की बांसुरी सुन लिया तो अब कैसे हम रुक सकते हैं। है पास पिया का गांव बांसुरी बजती है, और प्रीतम का गांव कहीं दूर नहीं है, मेरा प्रीतम कहीं दूर नहीं है। जब तान चदरिया सो जाता हूँ रातों में, तब मुझे जगाने रब की घंटी बजती है। और जब मैं सो जाता हूँ तब भी ये बांसुरी सुनाई पड़ती है, तभी ये घंटी सुनाई पड़ती रहती है, और तब भी सोते हुए भी जाग होती रहती है, सोते हुए भी जागा रहता हूँ, और अपने प्रीतम की यह अनाहत नाद की बांसुरी में सुनता रहता हूँ। कहते हैं रविदास साहब, रोम रोम अमी रमी गयो ताही न होत इलाज। कहते हैं अब मेरे रोम रोम में अमृत का वास हो गया। ये प्रेम जो है ये अमृत की तरह है, लेकिन कहते हैं कि अगर व्याधि हो जाए, रोग हो जाए, तो उसका तो इलाज है, लेकिन अमृत का क्या इलाज है। और ये प्रेम है तो रोग, लेकिन ये ऐसा रोग है कि कोई दवा इस पर काम नहीं करती है, और अमृत स्वयं अगर रोग बन करके आ जाए तो फिर उसका क्या भला इलाज हो सकता है। जिसके लिए दीवाने मुर्शिद में हमने लिखा है, दवा ही मर्ज बढ़ाए तो क्या इलाज करें, दर्द आशिक ही अगर दे किस पे नाज करें।
अगर आशिक ही वो दर्द दे रहा है तो उसका क्या इलाज है, क्योंकि अगर बाहर कोई व्याधि हो तो हमारा आशिक हमारी मदद करेगा रोग से छुटकारा पाने में, लेकिन अगर आशिक ही, हमारा प्रेमी ही, हमारा प्यारा गोविंद ही अगर विरह का दर्द दे, विरह का रोग दे दे, प्रेम का रोग दे दे, तो उसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। कहते हैं रविदास साहब, रविदास मोरे मन लागियो राम प्रेम को तीर। कहते मेरे हृदय में राम के प्रेम का तीर धंस गया है, और जब तीर धंसता है, जब हम घायल होते हैं तो एक पीड़ा होती है, ऐसे ही राम के प्रेम का तीर हमारे हृदय में लगा हुआ है, हम घायल हो गए हैं, एक प्रेम की पीड़ा हमें टीस दे रही है। जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, सखी बांसुरी बजाए कहाँ गयो प्यारे। मेरा प्यारा बांसुरी बजा करके कहाँ छुप गया, कहीं दिखता नहीं है, कहाँ ढूंढे हम उसको। घर आंगन मोहि नीक न लागे, आ शब्द बान ही ये मारो। कहते हैं क्या मुझे अपने घर में रहना, अपने आंगन में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, आ शब्द बान ही ये मारो। ये शब्द का बान, ये अनाहत नाद का बान, उसकी बांसुरी की धुन, उसकी बांसुरी की तान मेरे हृदय को बेध रही है। लागी लगन में मगन वाहिसो, और इस तरह लगन लग गई अपने प्यारे के साथ, और मैं अनाहत नाद को सुनते सुनते मैं मगन हो जाता हूँ। और लोक लाज कुल कान विसारो, अब न लोक मर्यादा की परवाह है, न कुल मर्यादा की मुझे परवाह है। मुझे किसी प्रकार की मर्यादा की अब परवाह नहीं रही, बस यही मन करता है कि अपने प्रियतम से कैसे हम गले लग जाएं, प्रियतम के कैसे हम पास चले जाएं, प्रियतम से हम कैसे मिल लें। कहते हैं रविदास साहब, राम रसायन जौ मिलही तौ हरे हमारे पीर। कहते हैं कि राम से मिलन की दवा अगर मिल जाए, राम से मिलन का अगर रसायन हमको मिल जाए, तब कहते हैं कि तब क्या हो सकता है कि राम रसायन जौ मिलही तो हरे हमारे पीर, तब हमारी पीड़ा दूर हो सकती है। किसी दूसरे वैद्य की कोई दवा हम पर असर करने वाली नहीं है। अगर राम के प्रेम का रसायन हमको मिल जाए, राम के प्रेम की औषधि मिल जाए, उसी से हमारा ये प्रेम रोग ठीक हो सकता है। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, ऐसे ही जन्म गंवाइया जीत आया तित जाई रे। क्या ऐसे ही जन्म गंवा दोगे, जिस स्पिरिट वर्ल्ड से, जिस आत्मलोक से यहाँ पर आए हो, फिर लौट करके वहीं चले जाओगे। यहाँ आ करके तुमने कुछ उपलब्धि नहीं की, कुछ पाया नहीं, तो ऐसे ही आना जाना, ऐसे ही आवागमन होता रहा, तो इसका क्या तात्पर्य है। ये तो फिर व्यर्थ है, जीवन तब तो व्यर्थ ही चला गया। राम रसायन ना पिया जन दादू हेत लगाई रे। और जिस हेतु यहाँ तुमने जन्म लिया है, अगर वो क्या हो, राम रसायन पियो, राम के प्रेम का रस पियो, इसी उद्देश्य से आए हो, राम का सुमिरन करो, गोविंद के प्रेम में रहो। अगर वही नहीं हुआ तो फिर तो जन्म तो अकारथ गया। कहते हैं रविदास साहब, राम रसायन जौ मिलही तो हरो हमारे पीर। तभी जाकर के हमारी पीड़ा दूर हो सकती है, जब राम के प्रेम की दवा हमको मिल जाए, राम के प्रेम की औषधि मिल जाए। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, तलफे बिन बालम मोर जिया। कहते हैं प्रियतम के बिना रहा नहीं जाता, हृदय में एक तड़प पैदा होती रहती है कि विरह वेदना मुझे सताती रहती है। दिन नहीं चैन रात नहीं नींदिया, न दिन में चैन होता है न रात में नींद आती है। तलफ तलफ के भोर किया, और ऐसे ही तड़पते हुए, करवट बदलते हुए कब भोर हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हरो पीर दुख जोर किया। कबीर साहब कहते हैं, कोई तो मेरी पीड़ा हरो, क्योंकि अब ये पीड़ा सही नहीं जाती है। कहते हैं रविदास साहब, रविदास प्रेम नहीं छिप सकई, छिपाए कोय लाख छिपाए कोय। कहते हैं रविदास साहब की प्रेम की ऐसी रीत है कि प्रेम को कितना भी छुपाओ लोग जान जाते हैं। तो ऐसे ही अब धीरे धीरे लोग जानने लगे हैं कि ये तो प्रेम का रोगी है, ये तो प्रेम की वेदना से परेशान हो रहा है। तो लोग भी धीरे धीरे जानने लगे हैं कि ये प्रेमी है, क्योंकि अगर कोई प्रेमी है और उसके भीतर प्रेम का रोग हुआ है या प्रेम का दीवानापन हुआ है, तो उसको छुपाया नहीं जा सकता। रहीम खान खाना कहते हैं, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रहीमन दावे ना दबे जानत सकल जहान। कोई शराब पी लेता है, कोई पान खा लेता है, तो
कोई किसी का कत्ल कर देता है तो क्या वो छुपाया जा सकता है? उसी तरह का कहते हैं कि बैर प्रीत मदपान, कोई बैर पैदा कर लिया नहीं छुपेगा, कोई प्रेम पैदा कर लिया नहीं छुपेगा, कोई मदपान कर लिया वो नहीं छुपेगा। तो लाख कोशिश करते हैं हमारा प्रेम छुपाए, छुपता नहीं है। कहते हैं रविदास साहब, प्रेम न मुख खोले कबहू नैन देत है रोए। जो प्रेम में दीवाना हो जाता है वो तो नहीं बताता है, वो नहीं किसी से कहता है फिरता है कि हमें तो किसी से प्रेम हो गया है, लेकिन आंखें रो देती हैं। वो विरह से भरी हुई वेदना ऐसी है कि आंखें रो देती हैं और लोग समझ जाते हैं कि ये प्रेम रोग इसको हो गया है, ये प्रेम में दीवाना हो गया है। जिसके लिए मीरा कहती है, कहाँ करूँ मेरो बस नहीं सजनी, ऐ सखी मैं क्या करूँ, मेरे वश में कुछ भी नहीं है। नैन झरत दो नीर, मुझे गोविंद से प्रेम हो गया है। अब मेरी दोनों आँखों से झरझर आंसू बहते रहते हैं। मीरा कहे, प्रभु तुम मिलिया बिन प्राण धरत नहीं धीर। कहते हे गोविंद, अगर नहीं मिलते हो मुझसे तो अब मेरा प्राण निकल जाएगा इस शरीर से। अब धैर्य नहीं है मुझे कि मैं अधिक देर तक तुम्हारे विरह में जीऊँ। तो संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।